प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 64वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी बधाई। कई पैमानों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 बनकर उभरा। कमलनाथ ने भी स्वीकार की प्रदेश के विकास की बात। मोहब्बत में आशिक बन गया चोर, गिरोह बनाकर करने लगा चोरी। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए लाखों की वारदात को दिया अंजाम। और इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव का दिन है, आज का दिन गौरव का दिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2003 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश का विकास तेजी से हुआ। उन्होंने कहा हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कई पैमानों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 बनकर उभरा है। 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी हमें मिला है। उन्होंने इसके आगे कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश ने 2003 के बाद तेजी से प्रगति की। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का दिवस है कि मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस पर्व पर सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो मध्य प्रदेश 2003 के बाद 2003 से पहले का जो मध्य प्रदेश था, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी 2003 में, और मध्य प्रदेश का विकास जिस गति के साथ लगातार हुआ, और हम सबको इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई पैमानों पर मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 बन के उभरा। जो बंटाढार मध्य प्रदेश था, दुरावस्था के दौर में था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति के साथ विकास की धारा से जोड़ा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर कृषि के क्षेत्र में लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतते हुए। इसके बाद पीसी शर्मा ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर कहा कि कांग्रेस के जो भी हालात जनता के बीच बने हुए हैं, उस पर कमलनाथ को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस अब कोई लोकतांत्रिक दल तो बचा नहीं है, बस एक पारिवारिक दल बनकर रह गया है। ऐसे में लोग कहां जुड़ेंगे, ये लोगों को मंथन करना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो हालात हैं उस पर चिंतन करें तो और अच्छी बात है, ये उनका काम है। इसलिए कमलनाथ जी जनता के बीच में कांग्रेस के जो हालात जिस प्रकार के बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब कोई लोकतांत्रिक दल नहीं है, कांग्रेस एक परिवार का दल है। तो देश का जनमानस, देश के नौजवान, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा रखने वाले लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है, कि परिवार का संगठन है। तो कहाँ जुड़ेंगे लोग, ये तो लोगों को मंथन करना है, लोग जरूर मंथन करेंगे। अंकुर कुछ कह रहे हैं। प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अपने प्यार को खुश करने के लिए चोरी करने का एक मामला हाल ही में सामने आया है। भाई कलयुग है, ऐसी घटनाएं तो सामने आ ही सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर की हीरानगर पुलिस को एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने चेन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को पकड़ लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 5 बदमाश, इन्होंने पुलिस से पूछताछ में जो खुलासे किए वो वाकई चौंका देने वाले हैं। ये बदमाश अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए और अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए सुनसान क्षेत्र में महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो जाते थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले कुछ समय से लगातार चेन स्नेचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी।
जिसके चलते ना सिर्फ घर से बाहर निकलने वाली महिलाएं डरी हुई थी, बल्कि पुलिस को भी बदमाश बार बार चुनौती दे रहे थे। हालांकि इन चेन स्नेचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी इन्हें पकड़ने की। हीरानगर थाना पुलिस ने इसमें बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसमें पुलिस ने चेन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए की सोने की 16 चेन बरामद की गई है। एसपी आशुतोष बागरी ने इस पूरे मामले में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश सुनसान क्षेत्र में महिलाओं को अकेली देखकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ, लूट की रकम से नशे का शौक पूरा करते थे और तो और अपनी गर्लफ्रेंड पर यही पैसा उड़ाया करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से सख्ती से पूछताछ कर रही है, जिससे चोरी और लूट की अन्य घटनाओं के खुलासों की उम्मीद की जा रही है। ये अभी विगत कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार इंदौर शहर में हो रही थी और इसको लेकर के सभी थानों को अलर्ट किया गया था कि चूँकि त्यौहार का समय है और त्यौहार के समय में ऐसी गैंग सक्रिय हो जाती हैं जो कि महिलाओं से चेन स्नैचिंग और इस तरह की वारदात को अंजाम देती हैं। और लगातार जो है इस पर फॉलोअप किया गया और एक गिरोह पुलिस के पकड़ में आया है जो कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। इसमें 5 लड़के हैं बेसिकली ये, और ये आपस में मित्र हैं, ये नशा करते हैं आपस में, और ये एक जो है गिरोह बना करके महिलाओं से चैन स्नैचिंग का काम करते थे। पुलिस ने इनसे करीब जो है 15 लाख कीमत की चैन जो है इनसे बरामद करी हैं और ये जो है एक बड़ी सफलता है पुलिस की कि इसमें जो है ये छूटे रहते तो हो सकता है कि और भी लोगों को ये निशाना बनाते, तो समय रहते ये पकड़ में आ गए। और इनसे हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज में है और साथ में इनका जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है और बहुत सारी चीज़ें पूछताछ में जो पता चलता है कि इसमें और भी लोग यदि कनेक्टेड हैं तो उनको भी जो है इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के दिल कहे जाने वाले राजबाड़ा क्षेत्र में आज आग लग गई। राजबाड़ा क्षेत्र की दुकान में अचानक दोपहर में आग लग गई। आग से पूरे राजबाड़ा क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग अग्रवाल जनरल स्टोर में लगी थी। धू कर ये जलने लगी। आग के बाद उठते धुएं ने इस क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने से पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गपूरताला राजबाड़ा इंदौर का सबसे पुराना बाजार है। गौरतलब है कि राजबाड़ा के आसपास काफ़ी व्यापारिक बाजार भी है और त्योहारों के चलते यहाँ आम दिनों से ज़्यादा भीड़ है। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसे भी मौके तक पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग पर मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया और गनीमत ये रही कि समय रहते काबू पा लिया गया। अन्य दुकानों तक ये आग नहीं फैल सकी और ना ही कोई जनहानि हुई। अभी सर थोड़ी देर पहले ही हमको बताया गया कि अग्रवाल स्टोर्स में आग लगी है, तो हमने आके देखा बाहर की तरफ से, तो हमने बुझा ली है। अंदर तलघर में आग है जो BA सेट पहन के हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। अभी हाँ 8-10 टैंकर में हो जाएगा, 6-7 तो अभी हो गए, लेकिन वो अंदर जाने की अच्छी जगह मिल जाए, हमको लोकेशन दिख जाए तो जल्दी हो जाएगा काम। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के 15वीं बटालियन कार्यालय परिसर में 2 युवक अंदर घुस रहे थे। इस बात को लेकर जब जवान ने उन्हें रोका तो वहां पदस्थ जवान से वो विवाद करने लगे। घटना में आरोपी सौरभ तिवारी और ब्राह्मण ठाकुर ने जवान से मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट के मामले में पूरा प्रकरण दर्ज किया। दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कल रात्रि में 15 बटालियन के एक आरक्षक है मनोज, उसके द्वारा अपने जो अधिकारीगण हैं उनके साथ आके रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि कल इसकी जो ड्यूटी थी वो मेन गेट के पास, 15 बटालियन का जो मेन गेट है उसके पास में काटा चक्की वाला गेट है, वहाँ इसकी संतरी पहले पे इसकी ड्यूटी थी। तभी जो 2 लड़के थे वहाँ गेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो इसके द्वारा मना किया गया। मना करने पर उनके द्वारा इस आरक्षक के साथ मारपीट की गई है और शासकीय कार्य में बाधा डाली गई है, जिस पर से रिपोर्ट पर से इसके दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 353-332 के तहत देवास जिले के ग्राम भेसुनी से एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया।
भैंसुनी के केंद्र क्रमांक 1 में पदस्थ सुनीता जाटव ने शासन की सभी योजनाओं का फायदा उठाया। सुनीता ने समय पर किसी भी योजना का संचालन नहीं किया और पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया। ग्राम की महिलाओं और ग्रामीणजनों ने सुनीता की शिकायत जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाटव ने शासन की योजनाओं में बाल पोषण आहार, आटा, बेसन, लड्डू, सोया बर्फी लड्डू, खिचड़ी, हलवा, सत्तू, मुरमुरा गर्भवती महिला कुपोषित बच्चों को वितरण करने की बजाय अपने और अपने परिवार के लोगों में ही बांट दिया। शासन को फर्जी आंकड़े लगातार जाटव सौंप रही थी। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही से पंजीयन भी बगैर रुपये लिए नहीं किए जा रहे थे। ग्रामीणों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, सुनीता जाटव, चंदा जाटव और पूजा जाटव पर कार्यवाही की जाए और इन पर 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। हमको सबके समय से आ रही है, हमारे शंभू और चाहिए, सब महिलाओं तो दूसरी चला रही है। इनका पति है तो दूसरा चला। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा लाभ? हमारे कहा कोई लाभ नहीं दे रहा है। हम है ना समूह के सब विषय में आए हैं। सुनीता समूह चलाती है, हमारा कोई किसी का लाभ नहीं बताती है। कहाँ से आए आप? भैंसुनी विजयगंज मंडी। तो क्या कहती है क्या कहती महिला? वो महिला हमारा समूह बताती नहीं, उसका परिचय बताती नहीं, क्या होता है तो जानकारी नहीं बताती हमको वो। और ये समूह के बारे में सब महिला भाई बहनों आई है, इनको क्या समूह का लाभ नहीं मिल रहा है। जो समूह चला रही सुनीता जाटव, उसके द्वारा अवैध समूह चल रहा है। उसने उसकी बच्ची को अध्यक्ष बना दिया, जबकि उसका बच्ची का हस्बैंड पुलिस में है और किसी को बताती नहीं, आंगनवाड़ी समय पे खोलती नहीं है, कोई भोजन नहीं बना रही सही तरीके से और सबको डरा चमका के अपना काम चलाती है। इसलिए सबको जागरूक होना पड़ा। मालूम पड़ा लगा तो ये सब भाई बहनों इकट्ठी होकर यहाँ देवास के गंगानगर में रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोरी हो गई, जिसमें चोर नकदी सहित जेवर चुरा कर ले गए। गौरतलब है कि इस घर में 29 नवंबर को बेटी की शादी होने वाली है। शादी के लिए खरीदे गए जेवर और नकदी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। मामले में मोहन अहिरवार ने बताया कि उनके घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसके चलते घर में ज्वेलरी और नकदी रखी हुई थी, जो देर रात अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया। अहिरवार ने आगे बताया कि चोर शायद छत से घर में घुसा और नकदी सहित करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी कर रफू चक्कर हो गया। घर में सभी सो रहे थे, पर किसी को भी उसकी आहट नहीं आई। जब सुबह उठकर देखा तो चोरी का पता चला। 29 नवंबर को शादी है और मेरी गोल्ड की जो ससुराल साइड की झुमकियाँ और कुछ सारी ज्वेलरी वगैरह सब गायब है और चांदी के लोटा वगैरह सब गायब है। घर में से बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं और पापा के पॉकेट कल ही लेके आए थे पापा सैलरी, तो उनकी किस्त की तो सारी सब 60-70 हज़ार रुपये पूरे गायब है और छोटे वाले भाई के पैसे पूरे गायब है, 2 मोबाइल पूरे गायब है और मेरी गोल्ड की बारीक सी चेन थी, खुद की पर्सनली चेन थी, पापा से छुपा के मैंने बंधन रखी थी, वो भी गायब है और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी गायब है। तो सर हमारे यहाँ 60,000 रुपये केस लगे थे, सोने की झुमकी थी, सोने की चेन थी, सोने की अंगूठी थी और एक मंदिर में चांदी का लोटा, चांदी की कटोरी और चांदी के सिक्के रखे थे, 2 सिक्के रखे थे, चांदी के हाथ रखा था वो भी निकाल दिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।